हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। सो वेरी वार्म वेलकम ऑन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अचीवर्स एकेडमी। सो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर आज की इस सेशन में, जहां पर जो है मैं आपको आर्टिकल के पार्ट 2 को आज कवर करवाऊंगी। आर्टिकल का हमारा जो पार्ट 1 था वो यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ कंसेप्ट को क्लियर करवा दिया था और आज के इस सेशन में जो आपका रिमेनिंग पार्ट है आर्टिकल का, यानी कि आर्टिकल पार्ट 2, उसको मैं कवर करवाने वाली हूँ। देखिए, मेरे को जो है आपकी फीडबैक जो है हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसकी बहुत ही अच्छी मिली है। तो हमने जो है डिसाइड किया है कि इस ग्रामर सीरीज़ को जो है हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज तभी आपके लिए जो है आर्टिकल पार्ट 2 लेकर आए हैं। ऐसे ही मुझे अपनी फीडबैक जो है देते रहिएगा और मैं आपके साथ जो है पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड कराती रहूँगी विद कंसेप्ट। ठीक है, कोई रूल नहीं, कोई रट्टा नहीं मारना, कुछ नहीं करना। कंसेप्ट को बिल्कुल सीख कर करेंगे, अच्छे से समझ कर करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का आर्टिकल पार्ट 2। और आर्टिकल पार्ट 1 में मैंने जो आपको बताया था उसका एक बार मैं ओवरव्यू आपको दे देती हूँ, ताकि आपको जो है एक बार अच्छे से रिमाइंड हो जाए कि लास्ट क्लास में क्या हुआ था। ठीक है, तो लास्ट क्लास में जो है मैंने आपको ए और एन के बारे में बताया था, उसके साथ ही मैंने आपको बताया था आर्टिकल द के बारे में। ए और एन के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये इनडेफिनेट होता है और आर्टिकल द जो होता है ये डेफिनेट होता है। उसी के साथ मैंने आपको ए और एन की प्रैक्टिस करवाई थी। ठीक है, ये साउंड बेस्ड आर्टिकल होते हैं, इनकी आपको प्रैक्टिस करवाई थी कि आपको वोवल और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ किस तरह से और ए और एन का यूज करना है। उसके बाद मैंने आर्टिकल दा के बारे में आपको कुछ बातें बताई थी और आज हम आर्टिकल दा को ही दोबारा से डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारा रिमेनिंग पार्ट रह गया था। तो आर्टिकल दा क्या करता है, ये हमारे को कोई भी स्पेसिफिक सेंस देता है। ये बात मैंने आपको बताई थी अपने प्रीवियस वीडियो में। तो आज इस पर ही बेस्ड कुछ और क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, तो स्पेसिफिक सेंस हमारे को ये देता है, साथ ही साथ ये ऐसी कोई भी चीज हो जिसको हम जानते हैं, यानी कि वो हमारे लिए डेफिनेट हो जाएगी, उसके साथ भी हम क्या करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। ठीक है, कोई भी डेफिनेट सेंस दे तो। अब देखिए, उसके बाद मैंने आपको कुछ फिक्स्ड नाउन भी बताए थे जिनके साथ आपको आर्टिकल द का यूज ही करना होता है ना। तो जियोग्राफिकल लोकेशंस हो गई, आपके न्यूज़पेपर हो गए, मैगजीन हो गई, डायरेक्शंस हो गई, आपकी होली बुक्स हो गई, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हो गई, हिस्टोरिकल इवेंट्स हो गए। तो सभी के साथ मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से नाउन में आपको आर्टिकल द का यूज करना है। उसके अलावा जो हमारे पास आर्टिकल द यानी कि स्पेसिफिक सेंस देने वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसमें हम आर्टिकल द का यूज किस तरह से करेंगे। अब देखिए, होता क्या है कि बुक्स में हमारे को क्या दिया होता है, ओमिशन, है ना, ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ये चीज हमारे को दी होती है ओमिशन ऑफ आर्टिकल में। ओमिशन ऑफ आर्टिकल कुछ नहीं होता है ना, एक रूल का रट्टा मरवाने वाली बात है कि आप ये सब याद कर लीजिए और आपके एग्जाम में आएगा तो आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पर द लगेगा और यहाँ पर द नहीं लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ओमिशन नाम की कोई भी चीज नहीं होती। क्योंकि कोई भी चीज यदि एज द जनरल सेंस यूज हो रही है तो आपको आर्टिकल द का यूज नहीं करना, क्योंकि वो स्पेसिफिक है ही नहीं। और ऐसी कोई भी चीज जो स्पेसिफिक है, जो किसी भी चीज को विशेष बना रही है, सभी व्यक्तियों पर लागू ना होकर किसी एक ही व्यक्ति पर जो चीज लागू हो रही है, तो वो स्पेसिफिक सेंस देगा, तो वहां पर आपको आर्टिकल द का यूज करना पड़ेगा। अब देखिए, एक टर्म होती है जिसे मैं आपके सामने लिखती हूँ। अब बताइए कि एक क्वेश्चन है कि मैं पंजाब लगाऊं या फिर लिखूं द पंजाब। अब देखिए, पंजाब लगेगा या द पंजाब लगेगा, ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला टॉपिक है। अब देखिए, यहाँ पर होता क्या है, यदि मैंने पंजाब लगाया खाली, ठीक है, सिर्फ पंजाब लगाया, तो क्या इसका मीनिंग निकलेगा, और जब मैंने द पंजाब लगाया तो इसका क्या मीनिंग निकलेगा। दोनों ही सही है। ठीक है, तो बुक्स में लिखा होता है कि कहीं पर आप पंजाब के साथ द ना लगाइए, ठीक है, कहीं पर आप लगाइए। तो ये कंफ्यूजन वाला थोड़ा सा जो है कंसेप्ट है। अब देखिए, इसमें ये दोनों ही सही है, पंजाब लगेगा और द पंजाब भी आपका सही होगा। दोनों में डिफरेंस क्या होता है मैं बता देती हूँ। जिस तरह से हमारे हरियाणा स्टेट है, उसी तरह से पंजाब स्टेट है, जिस तरह से यूपी स्टेट है। ठीक है, तो हमारे जितने भी स्टेट्स हैं वो सारे के सारे, उसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं है, सभी की सभी क्या है, पॉलिटिकल स्टेट्स हैं। अब देखिए, यदि स्टेट की बात आए, यानी कि
राज्य की बात आए तो राज्य तो बहुत सारे हैं, जिसमें से हमारा हरियाणा है, पंजाब है, यूपी है। तो राज्य की बात आए तो इसमें कोई भी स्पेसिफिक सेंस नहीं आ रहा, तो इसलिए इसके साथ हम द का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, और उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है हमारा द पंजाब। मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर आपके पास कोई भी जियोग्राफिकल लोकेशन हो, जियोग्राफिकल लोकेशन हो, ओशन हो, सीज हो, गल्फ्स हो, तो ये सारे के सारे क्या है, जियोग्राफिकल लोकेशन है, फॉरेस्ट है। अब देखिए जियोग्राफिकल लोकेशन में यदि मैं इस पंजाब को बोल दूं द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, तो ये क्या हो गया, 5 नदियों का समूह है ना। तो 5 नदियों का समूह हमारे पास क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया कि नहीं। तो अगर पंजाब को ऐसा स्टेट हम देखेंगे तो ये हमारे पास एक जनरल सेंस है, क्योंकि स्टेट तो बहुत सारी हैं, उसमें कुछ खास बात नहीं है। लेकिन यदि हम पंजाब के साथ द का यूज करते हैं तो इसका मतलब होगा कि हम लैंड ऑफ 5 रिवर्स की बात कर रहे हैं, यानी कि जो 5 नदियां हैं वहां पर वो एक जियोग्राफिकल लोकेशन की तरह काम करेंगी, इसलिए हमें इसके साथ आर्टिकल लगाकर इसको स्पेसिफिक सेंस देना पड़ा है। ठीक है, तो दोनों ही हमारे पास सही होते हैं। पंजाब लगाइए, द पंजाब लगाइए, डिफरेंस यही है कि एक स्टेट है और दूसरा क्या है, द पंजाब, द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। तो इस तरह से जो है आपको ओमिशन दे रखे होते हैं कि आपको यहाँ पर नहीं लगाना, यहाँ पर नहीं लगाना। तो आज मैं आपको इसी पर बेस जो है बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाली हूँ। चलिए अब देख लेते हैं एक बार। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको मैं डिस्कस करवाऊंगी। इसमें आपको देखना है कि आर्टिकल द कहाँ लगेगा और कहाँ पर नहीं लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, प्रिंसिपल मेट ऑल द पेरेंट्स। अब देखो मैंने आपको कुछ फिक्स नाउन जो बताए थे, ठीक है, फिक्स नाउन बताए थे जिनके साथ आपको क्या लगाना था, आर्टिकल द का यूज करना था। जिस तरह से मैंने आपको न्यूज़पेपर, मैगजीन वगैरह बताई है, ठीक है, उसी में से आपको मैंने एक बताया था, आपके पास होता है डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन का मतलब होता है आपका कोई भी पद। ठीक है, पद मतलब आपका प्रिंसिपल का पद है, ठीक है, और आपका मैनेजर का पद है, या फिर आपका कोई प्रधानमंत्री का डेजिग्नेशन है, प्राइम मिनिस्टर का डेजिग्नेशन है, प्रेसिडेंट का डेजिग्नेशन है। तो ये सारे जितने भी डेजिग्नेशन है यानी कि पद हैं, तो आप इनके साथ आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रिंसिपल से पहले क्या यूज करना था, आर्टिकल द। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल मेट ऑल द पेरेंट्स। अब इसी के साथ मैंने आपको एक दूसरा क्वेश्चन दिया है, इसमें क्या बताया है, द प्रिंसिपल कमन मेट ऑल द पेरेंट्स। यहां पर भी प्रिंसिपल की बात की गई है, लेकिन प्रिंसिपल के साथ उसका क्या बता दिया गया है, नेम बता दिया गया है। जब ऐसी सिचुएशन हो कि आपको प्रिंसिपल या फिर किसी भी डेजिग्नेशन के साथ उसका नाम दे दिया जाए तो वहां पर वो स्पेसिफिक सेंस नहीं होती है, तो आपको वहां पर आर्टिकल द का यूज नहीं करना है। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल और कमल क्या है, ये कंपाउंड नाउन बनाते हैं, कंपाउंड नाउन बनाते हैं, और इसमें कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, ये एक डेजिग्नेशन नहीं है। डेजिग्नेशन तो है, लेकिन डेजिग्नेशन के साथ यदि नाम दे दिया जाए तो आप उसके साथ आर्टिकल द का यूज नहीं करते, क्योंकि उसमें कोई भी स्पेसिफिक सेंस नहीं रहता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, आई रीड रामायणा। अब मैंने आपको बताया था कि जितनी भी हमारी होली बुक्स हैं, होली बुक्स हैं या फिर एपिक्स हैं, एपिक्स का मतलब होता है उपन्यास, एपिक्स का मतलब होता है उपन्यास। तो जितनी भी हमारे पवित्र पुस्तकें हैं, रामायण है, महाभारत है, बाइबल है, तो इनके साथ भी हमें क्या लगाना पड़ता है, आर्टिकल द का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आई रीड द रामायण, आई रीड द रामायण। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, मैं आपको डिफरेंस साथ साथ बताती जा रही हूँ कि यदि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको द लगाना है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको द क्यों नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, आई रीड द तुलसीदास रामायण। इसमें भी वही बात हो गई कि आपके पास बुक का नेम तो है, आपको पता है बुक के नेम के साथ आर्टिकल द का यूज होता है, लेकिन यदि उसके साथ यदि उसका नेम दे दिया जाए, उसके साथ यदि उसके राइटर का नेम दे दिया जाए तो वहां पर वो स्पेसिफिक नहीं हो पाता है। ठीक है, क्योंकि हमने उसका नाम तो पहले ही बता दिया, तो इसीलिए हम उसके साथ आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हम केवल होली बुक्स के साथ ही आर्टिकल द का यूज करते हैं। यदि उसके साथ कोई भी पॉजेसिव केस आता है तो हम आर्टिकल द का यूज वहां पर नहीं करेंगे। आई होप ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा ये 4 क्वेश्चन से।
ये 2 क्वेश्चन जो थे ये डेजिग्नेशन पर बेस्ड थे और ये जो क्वेश्चन थे ये आपके बुक्स पर बेस्ड थे। यदि इनके साथ इनका नाम आ जाए तो आप इसको स्पेसिफिक नहीं करेंगे। यदि ये एज आपका डेजिग्नेशन या फिर होली बुक्स के अकॉर्डिंग यूज हो रहा है तो आपको वहां पर आर्टिकल द का यूज करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को क्या कह रहा है, ये देखिए ये कंसेप्ट क्या है। ये कंसेप्ट है, आपको मैं बता देती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पर हमारी, चलिए अब देखिए ये हमारे पास क्या है, एक हमारे पास होती है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री कौन कौन सी होती है, देखो हमारे पास 3 टाइप्स की डिग्री होती हैं। एक हमारे पास होती है पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव और एक होती है सुपरलेटिव। तो हमारा जो आज बात करेंगे वो कंपैरेटिव डिग्री के बारे में करेंगे। फिर भी मैं आपको बताती हूँ कैसे होती है। पॉजिटिव, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी। ठीक है, जिस तरह से मैंने कहा लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, तो ये हमारी क्या हो जाएगी कंपैरेटिव डिग्री। तो ये जो कंपैरेटिव डिग्री है ना, इसी पर बेस्ड हमको कुछ क्वेश्चंस को, कंसेप्ट को समझना है। अब देखिए जो कंपैरेटिव डिग्री होती है ना, इसमें हम क्या करते हैं, हम हमेशा, वैसे तो सुपरलेटिव जो डिग्री होती है ना, इसी के साथ हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, ये तो सभी को पता है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। लेकिन हमारे पास यदि कभी भी ग्रेजुअल इंक्रीज एंड डिक्रीज हो, अगर कोई भी चीज ग्रेजुअली इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो, कम हो रही हो या ज्यादा हो रही हो, ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, एक साथ या फिर धीरे धीरे, अगर कोई भी चीज बढ़ रही है या फिर घट रही है, तो वहां पर हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं और उस कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमें आर्टिकल द का यूज करना पड़ता है, ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन में बता देती हूँ। अब देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, द हायर यू गो द कूलर इट इज। तो यहाँ पर ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज है। ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब क्या हो गया, जो धीरे धीरे हो, जो धीरे धीरे हो, ग्रेजुअल इंक्रीमेंट एंड डिक्रीज होना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, द हायर यू गो द कूलर इट इज। जितना ज्यादा ऊपर जाएंगे उतना ज्यादा आपको ठंडा महसूस होगा। ऐसा ही होगा कि जितने ज्यादा ऊपर जाएंगे, ठीक है, जितना आपका ऊपर जाना बढ़ेगा तो उतना ज्यादा आप क्या करेंगे, ठंडा महसूस करेंगे। यानी कि एक चीज बढ़ रही है तो उसके साथ दूसरी चीज भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। यदि एक घट रही है तो उसके साथ दूसरी भी घट रही है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं ग्रेजुअल इंक्रीज या फिर डिक्रीज होना। जितना ज्यादा आप ऊपर जाएंगे उतना ज्यादा आपको ठंडा महसूस होगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो कूलर है ना, ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री है और यहाँ पर ये जो हायर है ये भी आपकी कंपैरेटिव डिग्री है। तो दोनों ही की तरफ हमने क्या लिखी है, कंपैरेटिव डिग्री। तो आपका कंपलसरी हो जाता है जब जहाँ पर आपका ग्रेजुअल इंक्रीज या डिक्रीज हो, तो वहां पर दोनों तरफ आपको आर्टिकल द का यूज करना है। तो इस तरह के सेंटेंस आपके एग्जाम में आते हैं, द हायर यू गो द कूलर इट इज। तो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है, आपका करेक्ट आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 6 है, द मोर ही अर्न्स द मोर ही स्पेंड्स। जितना ज्यादा कोई अर्न करता है उतना ज्यादा ही जितना ज्यादा कोई कमाता है उतना ज्यादा ही क्या करता है, स्पेंड करता है, यानी कि खर्चा करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी इंक्रीज और डिक्रीज वाली बात होगी। जितनी एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, जितनी एक चीज घट रही है तो दूसरी भी घट रही है, या कुछ बढ़ रही है तो कुछ घट रही है। इस तरह से क्या होगा, ग्रेजुअल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा। अब देखो यहाँ पर मोर क्या है, ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री है। मोर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, और यहाँ पर भी मोर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। तो इसी तरह से यदि दोनों तरफ कंपैरेटिव डिग्री हो, ग्रेजुअल इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा हो, तो आपको वहां पर आर्टिकल द का यूज करना पड़ेगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7th है, द हार्डर वन वर्क्स द स्ट्रोंगर वन बिकम्स। जो जितनी ज्यादा मेहनत करता है उतना ही ज्यादा स्ट्रोंग बनता है। जो जितनी ज्यादा मेहनत करता है उतना ही ज्यादा स्ट्रोंग बनता है। हार्डर यहाँ पर देखिए कंपैरेटिव डिग्री है और स्ट्रोंगर भी यहाँ पर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। तो यदि ग्रेजुअल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में कंपैरेटिव डिग्री आ जाए तो आपको दोनों तरफ क्या लगाना होता है, आर्टिकल द का यूज करना होता है। अब देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस में द हार्डर वन वर्क
सो स्ट्रोंगर वन बिकम्स लिखा था, तो आपको पता होना चाहिए यदि ऐसी सिचुएशन हो दोनों तरफ कंपैरेटिव डिग्री हो तो यहाँ पर सो का यूज ना होकर क्या यूज होगा, आर्टिकल द का यूज होगा। इस तरह से आपका इसमें एरर आ सकता है। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पर और कुछ क्वेश्चन उसी पर बेस देख लेते हैं। चलिए आगे देखिए। चलिए ये देखिए बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है आपके सामने, इस कंसेप्ट को समझेंगे। अब यहाँ पर मैंने देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 था मोहन इज डैश आइंस्टाइन। अब देखिए मोहन को हमने यहाँ पर किसके साथ कंपेयर किया, आइंस्टाइन के साथ, है ना, आइंस्टाइन के स्थान पर। अब आपको पता है आइंस्टाइन एक साइंटिस्ट थे, तो आइंस्टाइन अभी मौजूद तो नहीं है यहाँ पर, ठीक है, तो आइंस्टाइन जो है यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है। हम केवल क्या कह रहे हैं कि मोहन जो है आइंस्टाइन की तरह है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोहन को हम क्या कह रहे हैं, मोहन को अप्रिशिएट कर रहे हैं एज अ आइंस्टाइन, क्योंकि आइंस्टाइन की जो उसकी बुद्धिमत्ता है ना वो मोहन के अंदर है। तो मोहन से हम यहाँ पर आइंस्टाइन का नाम लेकर क्या बताना चाहते हैं कि मोहन जो है वो बुद्धिमान है आइंस्टाइन की तरह। तो जब किसी को किसी के स्थान पर रखकर उसको अप्रिशिएट किया जाता है या फिर उसकी क्वालिटी बताई जाती है तो हमारा जो है कॉमन नाउन के अंदर चेंज हो जाता है। देखिए मोहन जो है यहाँ पर ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, किसी पर्टिकुलर स्थान, किसी पर्टिकुलर एनिमल, किसी भी पर्टिकुलर चीज का नाम हमेशा क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। और कॉमन नाउन होता है किसी भी एक जाति को रिप्रेजेंट करना। मान लीजिए कोई भी एक चीज है, उस मान लीजिए जैसे कोई भी लड़की का नाम ले लिया मैंने, श्रुति ले लिया, तो अगर उसको कॉमन नाउन में चेंज करना है तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि लड़की के लिए हम गर्ल का यूज करते हैं, तो गर्ल हमारा कॉमन नाउन हो गया और श्रुति हमारा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, जो हमारे को एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देता है। आइंस्टाइन यहाँ पर क्या बन जाता है, एक कॉमन नाउन की तरह बन जाता है कि ये उसकी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो आइंस्टाइन है, जो मोहन है ना वो किसकी तरह है भाई, आइंस्टाइन की तरह है। तो जब हम किसी को किसी के स्थान पर रखकर उसकी क्वालिटी बताते हैं तो वो कॉमन नाउन में चेंज हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा आइंस्टाइन यहाँ पर कॉमन नाउन की तरह काम कर रहा है, जबकि मोहन जो है एक प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन के साथ हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते, लेकिन एक प्रॉपर नाउन एज अ कॉमन नाउन यूज होना शुरू हो जाए तो वहां पर आप आर्टिकल का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा मोहन इज एन आइंस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 9 है यू आर डैश आशीष नेहरा। अब देखो यू का कंपैरिजन हमने किसके साथ कर दिया, आशीष नेहरा के साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यू जो है वो आशीष नेहरा की तरह है। इसका मतलब क्या हुआ, एक अच्छा क्रिकेटर है ना, वो क्या है, अच्छा क्रिकेटर है। तो हम उसकी क्रिकेट की क्वालिटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आशीष नेहरा एक प्रॉपर नाउन ना होकर यहाँ पर क्या बन जाता है, कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन जब भी बन जाएगा तो उसके साथ आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा एन, यू आर एन आशीष नेहरा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, पंडित गंगाधर डैश शक्तिमान। अब यहाँ पर एक और बात, एक और क्वेश्चन मैं आपको इसके साथ बता देती हूँ। जैसे मैंने कहा कि मोनिका इज डैश, मोनिका इज डैश कैटरीना कैफ। अब मोनिका का नाम मैंने कैटरीना कैफ के साथ जोड़ दिया, तो ऐसा तो है नहीं कि मोनिका जो है कैटरीना कैफ बन गई। तो कैटरीना कैफ के मौजूद यहाँ पर ना होते हुए भी हम कैटरीना कैफ की ब्यूटी की कंपैरिजन कर रहे हैं किसके साथ, मोनिका के साथ। तो यहाँ पर कंपैरिजन किसका हो रहा है, ब्यूटी का। तो हमें जो है कैटरीना कैफ के साथ आर्टिकल का यूज हम कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि नाम के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता, लेकिन यदि कोई भी प्रॉपर नाउन एज अ कॉमन नाउन काम करना शुरू कर दे तो वहां पर आपको आर्टिकल लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगी, मोनिका इज अ कैटरीना कैफ, ठीक है। अब देखिए तीन सेंटेंसेस में एक बात और आपको जाननी है, मोहन इज एन आइंस्टाइन। मोहन और आइंस्टाइन, क्या मोहन और आइंस्टाइन यहाँ पर एक ही पर्सन है, नहीं, यहाँ पर ये दोनों अलग अलग पर्सन हैं, ठीक है। तभी एक को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने आर्टिकल का यूज किया है। क्वेश्चन नंबर 9 में यू और आशीष नेहरा भी, ये भी दोनों कैसे पर्सन है, भी अलग अलग हैं। यू अलग है, आशीष नेहरा अलग है, मोहन अलग है, आइंस्टाइन अलग है। यहाँ पर मोनिका अलग है और कैटरीना कैफ अलग है। तो इसीलिए एक के साथ हमने क्या कर लिया, आर्टिकल का यूज कर लिया। अब दूसरा कंसेप्ट क्या है, पंडित गंगाधर डैश शक्तिमान। आपने बचपन में सीरियल तो देखा ही होगा ना, शक्तिमान वाला, सभी ने देखा, ऐसा हो नहीं सकता ना देखा हो, है ना। उसमें
बहुत सारे कैरेक्टर थे, शक्तिमान था और शक्तिमान वही शक्तिमान जो है गंगाधर था, उसका डबल रोल था। कहीं वो शक्तिमान बनकर अपना जो है स्ट्रॉन्ग दिखाता था, ठीक है, सभी को अपनी शक्तियां दिखाता था, और जो हमारा गंगाधर है वही शक्तिमान जो है गंगाधर होता था, वो एक सिंपल सा आदमी बनकर रहता था। तो इस तरह की स्टोरी थी कुछ। तो ये सभी ने जो है ये सीरियल देख रखा है। तो पंडित गंगाधर डैश शक्तिमान, अब यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर ये सभी अलग अलग है, मोहन अलग, आइंस्टाइन अलग, यू अलग, आशीष नेहरा अलग, मोनिका अलग और कैटरीना कैफ अलग, लेकिन पंडित गंगाधर तो ही शक्तिमान ही तो था। पंडित गंगाधर और शक्तिमान ये दोनों एक ही पर्सन थे। तो जहां पर ऐसा सेंटेंस आ जाए जहां पर दोनों एक ही हो, तो वहां पर आपको कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, पीटर पार्कर डैश स्पाइडरमैन। तो आपने मूवी देखी है स्पाइडरमैन की, ऐसा तो हो नहीं सकता किसी ने ना देखी हो। तो यहाँ पर भी वही बात है, पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन था। तो यहाँ पर भी दोनों यदि एक ही पर्सन हो तो वहां पर आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आई होप ये जो कंसेप्ट है आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा कंटेंट और बहुत ही अच्छे कंसेप्ट हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो श्योरिटी दे रही हूँ मैं आपको, आपके एग्जाम में आर्टिकल में इस तरह के क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। अपनी पहली वीडियो में तो मैंने आपको ए और एन के साउंड के बारे में बताया था कि आपको ए और एन का कैसे यूज करना है, वो तो मोस्टली बच्चों को पता होता है, लेकिन ये जो कंसेप्ट और कंटेंट है ये आपके एग्जाम में आता ही आता है। तो प्लीज आप इसको जो है अच्छे से शेयर कीजिएगा ताकि ये सभी और बच्चों के लिए बेनिफिशियल हो पाए। और लाइक बटन जो है वो जरूर प्रेस करिएगा ताकि इससे मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए जो है आगे टाइम टू टाइम अच्छी से और अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है आपके लिए यूट्यूब पर लेकर आए। उसके बाद हो सकता है हम अपनी जो है कोर्सेज की सीरीज को भी जो है ओपन कर दे और उसमें जो है आपको और ज़्यादा अच्छे से जो भी कंटेंट है प्रोवाइड करवाया जाएगा। जो भी बच्चे इच्छुक हैं कि हम जो है बहुत अच्छे से इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, चाहे उसमें कोई टीचर्स हों, चाहे उसमें कोई स्टूडेंट हो, ये सभी के सभी बच्चों के लिए जो हेल्पफुल रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये कोई पर्टिकुलर एग्जाम के लिए ही मैं आपको बताई जा रही हूँ। इसको अगर कोई भी स्टूडेंट देखेगा, चाहे वो एसएससी की तैयारी कर रहा है, चाहे वो बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, या फिर वो एचएसएससी की तैयारी कर रहा है, कोई भी एनीथिंग कोई भी एग्जाम है, यदि वो किसी की भी तैयारी कर रहा है तो ये कंटेंट जो है सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ऐसा अश्योर मैं आपको करती हूँ कि ये जो है आपको बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। तो प्लीज़ इसको जो है वीडियो को शेयर करिएगा और वीडियो देखने के बाद मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, जैसे कि आपने मेरी पहली वीडियो पर दिया है आर्टिकल के पार्ट 1 में। मुझे बहुत अच्छा लगा, सभी ने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया है मुझे। थैंक यू सो मच उन सभी बच्चों के लिए जो मेरी वीडियो को इतना अप्रिशिएट करते हैं। चलिए अब कम बैक टू द पॉइंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास यहाँ, द थीफ हिट हिम ऑन नोज व्हेन ही ट्राइड टू स्टॉप हिम। अब चोर ने क्या किया, उसके नोज पर मार दिया जब वो उसको रोकने की कोशिश करी। उसने जब उसने उसको रोकने की कोशिश करी तो उसने उसके नोज पर मार दिया। अब यहाँ पर देखिए, जो भी हमारा बॉडी पार्ट होता है ना, ठीक है, जो भी बॉडी पार्ट होता है उसको बताने के लिए भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, क्योंकि कोई भी हमारा बॉडी पार्ट है वो स्पेसिफिक पार्ट होता है। हमारी आर्म है, ये अलग से स्पेसिफिक है, नोज है, लिप्स है, आईज है, ये सारे के सारे बॉडी पार्ट हैं और इनके साथ भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा द थीफ हिट हिम ऑन द नोज, द थीफ हिट हिम ऑन द नोज व्हेन ही ट्राइड टू स्टॉप हिम। तो ध्यान रखिएगा, बॉडी पार्ट के साथ भी आपको आर्टिकल द का यूज करना होता है, क्योंकि ये भी एक स्पेसिफिक सेंस देता है, क्योंकि हर एक बॉडी पार्ट जो है अपने आप में स्पेसिफिक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, द ट्रीज यूज्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट टू प्रिपेयर देयर फूड। अब यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो पेड़ है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं और सनलाइट का यूज करते हैं अपने खाने को बनाने के लिए। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक बात है, ये तो सारे ही पेड़ करते हैं। ऐसा कोई एक पर्टिकुलर पेड़ तो है नहीं कि अपना जाकर वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और अकेला अपना सनलाइट लेता है और अपना फूड तैयार कर लेता है, बाकी पेड़ ऐसा नहीं करते। तो सभी पेड़ ऐसा ही करते हैं। तो जब सभी पेड़ ऐसा ही करते हैं तो इसमें कोई स्पेसिफिक बात नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक पेड़ होने की ना होने की वजह से हम यहाँ पर आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि सभी पेड़ ऐसा करते हैं, कुछ स्पेसिफिक इसमें नहीं है। तो यहाँ पर बात ध्यान में रखिएगा, यदि कुछ स्पेसिफिक हो रहा है तो आप आर्टिकल द का यूज करें, यदि नहीं हो रहा है तो आप आर्टिकल द का यूज ना करें। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 14,
क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, द ट्रीज इन दिस गार्डन आर वेरी लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पर देखिए पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि जो पेड़ हैं वो क्या करते हैं, अपना फूड तैयार करते हैं सनलाइट लेकर और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर। तो ये सारे के सारे पेड़ ही ऐसा करते हैं, कोई पर्टिकुलर पेड़ नहीं, तो इसीलिए हमने वहां पर आर्टिकल द का यूज नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, ट्रीज इन दिस गार्डन, कोई पर्टिकुलर गार्डन है और उसी के पेड़ों की बात कर रहा है, और वो क्या है, वेरी लॉन्ग है और स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर एक गार्डन है पर्टिकुलर, उसी के पेड़ों की बात कर रहा है। तो यदि पर्टिकुलर गार्डन हो गया, उसी के पर्टिकुलर पेड़ हो गए, तो यहाँ पर स्पेसिफिक हो गया ना, सारे पेड़ों की बात ना करके केवल उसी गार्डन की बात कर रहा है जहां पर वो पेड़ है, तो वहां पर पेड़ स्पेसिफिक हो गए, तो यहाँ पर हम द ट्रीज का यूज कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर कोई ओमिशन काम नहीं आता कि आपको रट्टा मार लेना है, यहाँ पर द आएगा यहाँ पर नहीं आएगा। एक क्वेश्चन में ट्री स्पेसिफिक बन रहे हैं, एक क्वेश्चन में ट्री स्पेसिफिक नहीं बन रहे हैं, तो आपको यही चीज ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द गोल्ड इज प्रीशियस मेटल। अब जो ये जो गोल्ड है ना, ये गोल्ड हमारा क्या है, एक मटेरियल नाउन है। गोल्ड क्या है हमारे पास, एक मटेरियल नाउन है। और सबसे पहली बात जो है, मटेरियल नाउन जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है, उसे गिना नहीं जा सकता। अब यहाँ पर देखिए गोल्ड क्या बोला है उसने, गोल्ड एक प्रीशियस मेटल है। गोल्ड क्या है, एक कीमती धातु है। अब ये जो गोल्ड है कोई पर्टिकुलर गोल्ड तो है नहीं, ठीक है, सारे के सारे सोने की बात की जा रही है, जितना भी सोना है उसी की बात की जा रही है, कोई पर्टिकुलर गोल्ड नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक सेंस नहीं आ रही, तो यहाँ पर आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। हम सभी को पता है सोना एक कीमती धातु है, वो सभी के लिए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, गोल्ड ऑफ कर्नाटका इज वेरी फेमस फॉर इट्स प्योरिटी। अब यहाँ पर गोल्ड की बात की गई है, और कौन से गोल्ड की, गोल्ड ऑफ कर्नाटका। अब ये स्पेसिफिक हो गया ना, यहाँ पर तो गोल्ड की बात की गई थी कि सोना जो है एक कीमती धातु है सभी के लिए, लेकिन यहाँ पर केवल पर्टिकुलर कर्नाटका के गोल्ड की बात की है कि वो क्या है, वेरी फेमस है, और उसकी प्योरिटी के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर गोल्ड जो है कर्नाटका का गोल्ड स्पेसिफिक हो गया, तो यहाँ पर द गोल्ड का हम यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर लग जाएगा द गोल्ड ऑफ कर्नाटका इज वेरी फेमस फॉर इट्स प्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे आगे, यूजुअली आई डोंट हैव द ब्रेकफास्ट एट 10 AM। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए कंसेप्ट क्या है कि आपको कभी भी बुक्स खोल के देखेंगे तो ग्रामर की बुक्स में आर्टिकल के चैप्टर में आपको ओमिशन में दे रखा होता है कि आपको कभी भी कोई भी मील है, मील समझते हैं ना, मील क्या होता है, खाने के जो भी हमारे पहर होते हैं, ठीक है, सुबह का खाना, दोपहर का खाना, शाम का खाना, रात का खाना, ये सारे के मील पार्ट ऑफ मील हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहला क्या आता है, ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर है, ब्रंच है। तो ये सारे के सारे पार्ट्स ऑफ मील हैं, ठीक है। तो आपको बुक में दिया होता है कि आप इनके साथ जो है कभी भी आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे, आप इनके साथ आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। अब देखिए ब्रंच के बारे में बच्चे पूछेंगे, फिर ब्रंच के बारे में मैं बता देती हूँ। ब्रेकफास्ट होता है सुबह का नाश्ता, लंच होता है दोपहर का खाना, और दोपहर और रात के खाने के बीच में जो समय होता है वो हमारा क्या होता है, स्नैक्स वगैरह का, चाय वगैरह का, तो वो ब्रंच होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो पार्ट ऑफ मील जो होते हैं ना, उनके साथ हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं, ऐसा बुक्स में लिखा होता है। ये एक रट्टा मारने वाली बात है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 17, यूजुअली आई डोंट हैव द ब्रेकफास्ट एट 10 AM। अब क्या कह रहा है, आमतौर पर जो है मैं 10 बजे अपना ब्रेकफास्ट नहीं लेता हूँ। आमतौर पर मैं 10 बजे अपना ब्रेकफास्ट नहीं लेता हूँ, आमतौर पर। यूजुअली का मतलब क्या, आमतौर पर। तो ये इसका मतलब क्या है, रूटीन में ऐसा करता है, रोजाना ऐसा करता है, कुछ स्पेशल डे पे तो उसने ऐसा नहीं किया। तो वो अगर ये काम रोज करता है, वो 10 बजे ब्रेकफास्ट नहीं लेता है, तो उसमें कोई स्पेशलिटी नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है। तो हमने यहाँ पर आर्टिकल द को यहाँ से हटा दिया, तो ये हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। यूजुअली आई डोंट हैव ब्रेकफास्ट एट 10 AM। तो मैं 10 बजे जो है आमतौर पर खाना नहीं लेता, तो ये उसका रोज का काम है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, आई डोंट लाइक ब्रेकफास्ट प्रिपेयर्ड बाय माय गर्लफ्रेंड यस्टरडे। मान लीजिए कोई गर्लफ्रेंड है किसी की, उसने उसके लिए स्पेशल खाना, पहले उसकी मम्मी बनाती थी, अब उसने की गर्लफ्रेंड ने बना दिया। तो मम्मी का बनाया हुआ खाना जो है वो रोज उसको अच्छा लगता था, रोज उसको पसंद आता था, और एक दिन उसकी जो गर्लफ्रेंड ने खाना बना दिया बिल्कुल जला सड़ा भुना, ठीक है, तो उसको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो अब यहाँ पर वो जो ब्रेकफास्ट बनाना उसकी गर्लफ्रेंड ने, है ना, उसकी गर्लफ्रेंड ने जो यस्टरडे यानी कि कल जो उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया था वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया।
तो ये पर्टिकुलर ब्रेकफास्ट हो गया ना, ध्यान रखिए। यहाँ पर तो ब्रेकफास्ट की बात रोज की जा रही है कि वो रोज 10 बजे खाना नहीं लेता है, तो ये रोज की बात है। लेकिन यहाँ पर जो ब्रेकफास्ट है ना, ये स्पेसिफिक होगा कि उसे वही वाला नाश्ता पसंद नहीं आया जो उस दिन उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके लिए बनाया था। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट स्पेसिफिक होने की वजह से आई डोंट लाइक द ब्रेकफास्ट होगा। देखिए, अब आपकी बुक्स में लिखा होता है कि आपको मील्स, पार्ट्स ऑफ मील के साथ आर्टिकल द नहीं लगाना, लेकिन यहाँ तो लगा दिया मैंने, है ना। कैसे लगा दिया? यदि आपके पास कोई स्पेसिफिक सेंस हो रही हो तो आर्टिकल द लगाएं, यदि ना स्पेसिफिक सेंस हो रही हो तो आर्टिकल द का यूज ना करें। एक क्वेश्चन में ब्रेकफास्ट स्पेसिफिक नहीं है और एक क्वेश्चन में आपका ब्रेकफास्ट स्पेसिफिक बन रहा है, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा, रट्टा कुछ नहीं मारना है, क्रैम कुछ नहीं करना है, कंसेप्ट को समझना है और कंटेंट को समझना है और कॉन्टेक्स्ट को समझना है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि आपको कोई भी सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है। ये सेंटेंस कुछ और कह रहा है लेकिन ये सेंटेंस कुछ और कह रहा है, तो एक स्पेसिफिक नहीं है और एक स्पेसिफिक है, इनके डिफरेंस को जो है आपने समझना है। आगे देखिए, आगे देखिए, he took a paper and wrote something on it। क्वेश्चन नंबर 19 है, he took a paper and wrote something on it। उसने एक पेपर लिया और उस पर क्या किया? कुछ लिखा। अब यहाँ पर ये जो ए पेपर है ना, ध्यान रखिए, ये जो यहाँ पर ए पेपर है, ये ए पेपर। अब देखिए, ए और एन का यूज हम तभी करते हैं जब हमारे पास कोई भी चीज काउंटेबल हो, काउंटेबल हो और साथ ही साथ क्या हो? सिंगुलर हो। तो ए और एन का यूज हम तभी करते हैं जब हमारे पास कोई भी चीज काउंटेबल हो और साथ ही साथ क्या हो? सिंगुलर हो। लेकिन आपको मैंने बताया था कि ये जो पेपर होता है ना, पेपर हो, स्टोन हो, ये हमारा मटेरियल नाउन है। अगर हम किसी भी चीज पेपर पर कुछ लिख रहे हैं, किसी भी पेपर पर कुछ लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? वो लिखने के लिए हमारे पास क्या है? एक मटेरियल है। वो लिखने के लिए एक मटेरियल है और मटेरियल नाउन मैंने आपको बताया हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं, उन्हें गिना नहीं जा सकता। अगर अगर हमें मटेरियल नाउन को गिन नहीं सकते तो इसके आगे आप ए और एन का यूज भी नहीं कर सकते। फिर भी अगर आपको इसको गिनना ही है, फिर भी अगर आप इसको गिनना ही है तो आप इसको काउंटेबल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? ए पीस ऑफ पेपर, ए पीस ऑफ पेपर, ए पीस ऑफ पेपर आप लगा लीजिए कि पेपर का जो पीस है उसको आप काउंट कर सकते हैं, पेपर को काउंट नहीं कर सकते। अब या तो पीस ऑफ लगा सकते हैं या फिर लगा सकते हैं शीट ऑफ। तो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ही टुक अ पीस ऑफ पेपर या फिर शीट ऑफ पेपर एंड रॉट समथिंग ऑन इट। तो आपका करेक्ट आंसर इस तरह से हो जाएगा। तो पेपर आपका अनकाउंटेबल नाउन है, आप उसको गिन नहीं सकते लेकिन उसके पीसेस को गिन सकते हो, उसकी शीट्स को गिन सकते हो। तो आप इस तरह से इसके साथ आर्टिकल लगाकर, पीस या शीट लगाकर इसको करेक्ट कर सकते हैं। चलिए, लेट्स प्रोसीड द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 20 इज लालू प्रसाद प्लेड अ फ्लूट एट रिपब्लिक डे सेरेमनी। अब यहाँ पर देखना, एक चीज मैंने आपको बताई थी अपने प्रीवियस वीडियो में कि हमारे पास जो कुछ फिक्स नाउन थे जिसके साथ हमने आर्टिकल द का यूज करना था, कुछ फिक्स नाउन जो थे जिसके साथ हमने आर्टिकल द का यूज करना था, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपका कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, ठीक है, तो उसके साथ आपको आर्टिकल द का यूज करना होता है। यदि वो कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए यूज हो रहा है तब आप उसके साथ आर्टिकल द का यूज करेंगे। यदि वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए यूज नहीं हो रहा तो आपको उसको आर्टिकल द का यूज उसमें नहीं करना है क्योंकि वो डेफिनेट नहीं होगा। तो लालू प्रसाद यहाँ पर क्या कर रहे हैं? प्ले कर रहे हैं ए फ्लूट, बांसुरी उन्होंने बजाई एट रिपब्लिक डे सेरेमनी। तो यहाँ पर बांसुरी की बात हो रही है और उन्होंने रिपब्लिक डे सेरेमनी पर उस बांसुरी को बजाने का काम किया है। तो आपको पता है यदि कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो और वो बजाने के लिए यूज हो रहा है तो उसके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल नहीं, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज हम करते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यदि बजाने के लिए यूज हो रहे हैं तो आपको उसके साथ आर्टिकल द लगाना है। क्वेश्चन नंबर 21 इसी से रिलेटेड है जो आपको डिफरेंस बताएगा दोनों में। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? ही बॉट फ्लूट फ्रॉम हिज अंकल शॉप एंड वेंट होम हैप्पीली। अब ही जो है उसने क्या खरीदा है? बांसुरी खरीदी है फ्रॉम हिज अंकल शॉप, अपने अंकल की शॉप से, एंड वेंट होम हैप्पीली, और अपने घर जो है खुशी खुशी चला गया। अब यहाँ पर जो बांसुरी थी ये तो बजाने के लिए यूज हो रही थी, आर्टिकल द लगा दिया। यहाँ पर ये जो बांसुरी है ना, ये बजाने के लिए यूज नहीं की गई,
ये बजाने के लिए यूज नहीं की गई, तो इसका मतलब हमारा यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल तो नहीं आ सकता। लेकिन कोई भी अगर आपके पास कोई भी सिंगुलर नाउन हो और साथ ही साथ वो काउंटेबल नाउन हो, तो आपको उसके साथ कंपल्सन हो जाता है कि आपको उसके साथ कोई भी आर्टिकल तो लगाना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर आपका डेफिनेट आर्टिकल था क्योंकि ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया जा रहा था। यहाँ पर ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये डेफिनेट नहीं है, तो इसका मतलब ये इनडेफिनेट है। तो हम यहाँ पर इसको काउंट करने के लिए जो है एक का यूज कर लेंगे। तो क्वेश्चन हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ही बॉट अ फ्लूट फ्रॉम हिज अंकल शॉप एंड वेंट होम हैप्पीली। आई होप ये डिफरेंस क्लियर हो गया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यदि वैसे खरीदा जाए तो आई होप जितना भी मैंने आपको कंटेंट करवाया है आज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत हेल्पफुल क्वेश्चन है आपके लिए, तो कोई भी ओमिशन याद करने की जरूरत नहीं है, कोई भी कुछ भी रूल्स का रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। कंटेंट कॉन्टेक्स्ट को समझिए और कंसेप्ट को समझिए कि आपको वो कहना क्या चाह रहा है, और कंसेप्ट यदि आपको पता होगा तो आप सारे जो है इजिली अपने क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे, आंसर्स दे पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आज की इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आया होगा और अपनी फीडबैक जो है वो मुझे जरूर दीजिएगा। तो इसके बाद मैं आपके लिए एक नो और नया सा अच्छा सा चैप्टर लेकर आऊंगी जिसमें आपको जो है बेस्ट कंटेंट जो है प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और अब हम अगली अपनी यूट्यूब पर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जो है मुझे फीडबैक देते रहिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, ताकि इससे मोटिवेशन से हम आपके लिए अच्छा कंटेंट आगे लेकर आए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। सभी को अपनी तैयारी बेस्ट करिए। चलिए बाय बाय।